हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल एम सॉल्यूशन पर। मैं सचिन मौर्य आप सभी लोगों को कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं उनको मैं साइंस पढ़ा रहा हूं। 2026 बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये बैच हमारा बिल्कुल कारगर होगा भाई, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सब कुछ जीरो से लेकर के नेक्स्ट लेवल तक आपकी पूरी तैयारी को कंप्लीट कराने वाले हैं। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। अध्याय हमारा 11 है भैया। लेसन नंबर हमारा 11 है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर लेंस वाला चल रहा था उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से आपको सवाल बनता ही बनता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर मैं उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, अगर आपसे पूछ लेता है कि उत्तल लेंस में अगर मैं वस्तु को अनंत पे रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f दूरी पे रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, f दूरी पे रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी प्रथम फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि सभी स्थितियों के लिए आज का जो वीडियो होगा स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इमेज फॉर्मेशन का होगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंसों के द्वारा कैसे आप इमेज का फॉर्मेशन करते हैं वो हम आपको सिखाने वाले हैं। यहां से आपके 2 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। कल की क्लास में मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया था? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब हम बनाने से पहले हमें 3 नियम को हमने बता दिया था आपको। पहला नियम क्या था हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएंगी? द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में कहां हो जाएगी? प्रथम फोकस में होकर के जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमने बताया था आपको। हमने बताया था कि अगर मुख्य फोकस से होकर के निकलती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा हमने बताया था कि अगर हमारा प्रकाशिक केंद्र सी से होकर के गुजर रहा है तो वो सी से ही क्या होगा? निकल जाएगा। ये हमारे 3 नियम थे लेंस से संबंधित प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज का फॉर्मेशन, यानी कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनेगा, सभी स्थितियों के लिए हम लोग देखने वाले हैं। हम आपको जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए हमने अवतल दर्पण के लिए एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया था। उस लाइन डायग्राम पे हमने 6 सिचुएशन के लिए जो हमारी 6 स्थितियां बन रही थी अलग अलग 6 कंडीशन के लिए हमने आपको एक लाइन में बता दिया था। वैसे ही मैं यहाँ पे भी आज आपको उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को एक लाइन पे सभी के सभी प्रतिबिंब बनने को दिखा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। हम लोग पहले देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। कहीं कोई डाउट होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसे मुझे पूछ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए प्रतिबिंबों का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ये आज का मेरा हेडिंग है भाई। लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, लेंस के द्वारा सर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये चीज हमको देखना है। तो लेंस हमारे कितने होते हैं स्टूडेंट्स? लेंस हमारे 2 हैं। पहला हमारा क्या है? उत्तल लेंस, और दूसरा क्या हमारा? अवतल लेंस। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पहले के लेंस की, यानी कि उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो उत्तल लेंस में क्या होगा बच्चा? उत्तल लेंस में हमारी 6 कंडीशंस होंगी। एक बार मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। उत्तल लेंस, पहले हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, किस किस कंडीशन में रखने पे, वस्तु को कहां कहां किस पोजीशन पे रखने पर वस्तु हमारा उसका प्रतिबिंब बनता है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, चलो हम बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में क्या होता है एक बार आप जरा देखेंगे। ये रहा मेरा उत्तल लेंस और यहां पे ये रहा मेरा मुख्य अक्ष। बोलो जी बच्चा, ये रहा मेरा मुख्य अक्ष और इसके बीच में क्या होगा? मेरा द्वारक होगा। बोलो जी, ये हमने कल बताया था कि ये जो व्यास होता है लेंस का, ये व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। और बीच पॉइंट पे हमारा क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र सी होता है। बीच में क्या होता है हमारा? प्रकाशिक केंद्र
सी होता है, और इधर क्या होता है हमारा F1 होता है, यहाँ क्या होता है हमारा F2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है सेम दूरी। ये क्या हमारा हो जाएगा F से लेकर के C की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, फोकस दूरी कहलाती है। इसी का जितना ये है उतना ही हम इधर बढ़ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा। बोलो जी, हमने इसको देखा था ना, ये हमारा क्या था, केंद्र था। क्या था, केंद्र था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा बच्चा। हमने कल आपको ये सारी चीजें बता दी थी, हमने बाकायदा ये सारी चीजें आपको लिख करके बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखने वाले हैं सर कि हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, उसके बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता जाएगा। ठीक है, इधर हमारा क्या होगा, इधर आप आगे बढ़ते जाओगे तो इधर क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। इधर आप आगे बढ़ोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, इधर आपका इनफाइनाइट होगा, और इधर भी आप आगे जाओगे तो इधर माइनस का इनफाइनाइट बनता है और इधर प्लस का इनफाइनाइट बनेगा, यानी कि आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि अब मैं वस्तु को जैसे हमने वहां पे दर्पण में देखा था, हमारा जो अवतल दर्पण था उसमें हमने क्या देखा था बच्चा, और उत्तल दर्पण था उसमें हमने देखा था कि प्रतिबिंब की जो कंडीशंस थे वही सेम कंडीशन हमारा यहाँ पे भी बनता है। यहाँ पे उत्तल लेंस में हमारे 6 कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन, 6 कंडीशन बनते हैं। यानी कि हम कहाँ कहाँ पे वस्तु को रखने वाले हैं स्टूडेंट्स। पहला नंबर पे मैं वस्तु को कहाँ रखने वाला हूँ, देखो तो मैं वस्तु को रखूंगा कहाँ पे, मैं वस्तु को रखने वाला हूँ बच्चा इनफाइनाइट पे। ये मेरा पहला कंडीशन होगा कि मैंने पहले वस्तु को कहाँ रख दिया, इनफाइनाइट पे रख दिया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, वस्तु को मैं और इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखूंगा, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 2F1 के बीच में रख सकते हैं। ठीक, 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा, हम वस्तु को यहाँ पे रख सकते हैं, किस पे, 2F1 पे रख सकते हैं। ठीक है, फिर चौथी कंडीशन क्या बनेगी, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। ठीक, पांचवी कंडीशन क्या होगी हमारा बच्चा, पांचवी कंडीशन होगी जब वस्तु को मैं F1 पे रख दूं, और छठी कंडीशन हो जाएगी जब मैं वस्तु को F1 और C के बीच में रख दूं। ये 6 कंडीशन मेरे बनने वाले हैं, इन्हीं 6 कंडीशन को मुझे पढ़ना है। ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूं, फिर दोबारा से मैं इसी फिगर पे आऊंगा, फिर मैं दोबारा से आपको इसी फिगर पे आऊंगा। पहले मैं एक एक फिगर को बाकायदा समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसी फिगर पे आऊंगा दोबारा, और आपको एक लाइन डायग्राम की मदद से ही मैं इसी फिगर में सारे प्रतिबिंब को कहाँ कहाँ पे बनेंगे उनकी सभी स्थितियों को मैं बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वस्तु नंबर ए है, नहीं वस्तु ए नहीं ऑब्जेक्ट ए। मैंने पहला सिचुएशन ही मेरा है कि मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत पे रख दिया, मान लो पहला सिचुएशन। दूसरा कंडीशन क्या, मैंने वस्तु को इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रख दिया। तीसरा कंडीशन क्या है, मैंने वस्तु को 2F1 पे रख दिया। और चौथी कंडीशन क्या है मेरा, 2F1 और F1 के बीच में रख दिया, ये मेरा चौथा कंडीशन है। पांचवा कंडीशन है मेरा कहाँ पे रख दिया, मैंने F1 पे रख दिया। और छठा कंडीशन है मेरा कि मैंने कहाँ पे रख दिया, F1 और C के बीच में रख दिया। ये हमारे 6 कंडीशंस बनने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इन्हीं 6 कंडीशंस को मैं देखने वाला हूं बच्चा। ठीक है, ये 6 कंडीशंस जो है हमारे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये कौन सा लेंस हमारा है, उत्तल लेंस। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। पहला नंबर होगा हमारा कि जब मैं वस्तु को कहां पे रखूंगा, इनफाइनाइट पे रखूंगा, यानी कि अनंत पे रखूंगा। जब मैं वस्तु को अनंत पे रखूंगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस चीज को हमें देखना है। ठीक है बच्चा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग, पहली हेडिंग डालेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां बच्चा, वस्तु अनंत पर हो। काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सीखने वाले हैं पूरे एकदम बकायदा से। देखो स्टूडेंट, ये हमारे 6 कंडीशंस होंगे। पहले हम इनफाइनाइट पे रखेंगे, फिर इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखेंगे। तीसरा कंडीशन हम 2F1 पे रखने वाले हैं। चौथी कंडीशन हम 2F1 और F1 के बीच में रखने वाले हैं। पांचवी कंडीशन हमारा है कि हम कहाँ पे रखने वाले हैं बच्चा, F1 पे रखने वाले हैं। F1 मतलब क्या, प्रथम फोकस। फिर हम यहाँ पे रखने वाले हैं स्टूडेंट्स कहाँ पे, F1 और C के बीच में रखने वाले। ये हमारे 6 कंडीशन होंगी। हम पहले अलग अलग कंडीशंस को फिगर बना के आपको सब कुछ बताते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो वस्तु अनंत पे रखी होती है, जरा जल्दी से आप लोग बनाएंगे, फिगर को बनाएंगे बच्चा। चलो ये रहा मेरा उत्तल लेंस, ये मेरा उत्तल लेंस रहा,
ये मेरा मुख्य अक्ष है। अब फिगर को बार बार बनाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। फिगर को आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि फिगर जो है आप बनाएंगे आपको ऐसे ही कंडीशंस देगा। कंडीशन ये देगा कि उत्तल लेंस के द्वारा अगर वस्तु को हम इनफाइनाइट पे रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस बात को आपको बताना होगा। तो ये बात आपको बताने के लिए बच्चा क्या करना पड़ेगा, ये बात बताने के लिए आपको स्टूडेंट्स फिगर ऐसे ही बनानी पड़ेंगी और सारी चीज़ों को डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो जी। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा आपका 2F1 होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ पे क्या होगा बीचों बीच में इसके F1 होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चा F2 होगा। यहाँ पे क्या होगा F2 होगा। और इसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसको मैं और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हमें कहाँ पे रखना है स्टूडेंट्स, वस्तु को हमें इनफाइनाइट पे रखना है, यानी वस्तु को मुझे अनंत पे रखना है। अनंत का मतलब क्या है, अनंत का मतलब सर कहीं वस्तु हमारा यहाँ पे रखा जाए, बोलो जी। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब मैं वस्तु को अनंत पे रखता हूं तो वस्तु को अनंत पे रखने से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। कैसी आती हैं स्टूडेंट्स, जब वस्तु को मैं अनंत पे रखता हूं तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें कैसी आती है हमारे पास, वो हमारे पास कैसी आती है, पैरेलल में आती है। कैसे आती है बच्चा, पैरेलल में आती है। यानी पहला कंडीशन है कि जब वस्तु को मैं कहां पे रख दूं, अनंत पे रख दूं। अब मैंने वस्तु को अनंत पे रख दिया तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण कैसी जाएगी बच्चा, पैरेलल में जाएगी। अब पैरेलल में चूंकि जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो हमने आपको सिखाया है बच्चा, क्या सिखाया है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी बच्चा, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं। कहां से होकर के जाती हैं बच्चा, द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। ये बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल ये बात तो क्लियर है हमें। कहां से होकर के जाएंगे, द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी, बोलो जी, बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर है। कहां से होकर के जाएंगी दोस्त, द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत, बोलो जी, एनीवन, किसी को कोई डाउट। ये रहा मेरा फिगर, ये मैंने बना दिया दोस्त। कहां पे बना दिया, हमने जब वस्तु को अनंत पे रखा, और हम जानते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, पैरेलल आती हैं। कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। और जब प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवाया है, ये द्वितीय फोकस क्या है, प्रथम फोकस क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो कहां पे जा रही है, द्वितीय फोकस पे प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सारी बातें हमने आपको बोला, इस चीज को आपको लिखना है। आप जब इन चीजों को लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, आप यहां से लिखेंगे कैसे, जरा इसको देखेंगे एक बार। आपको ये सारी चीजें अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप लिखने वाले हैं कि उत्तल लेंस में जब मैं वस्तु को कहां पे रखता हूं, जब मैं वस्तु को इनफाइनाइट पर रखता हूं तो इनफाइनाइट से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं। और ये क्या हो रहा है, द्वितीय फोकस में जाकर के कट रही है, द्वितीय फोकस में जाकर के मिल रही है। इसका मतलब क्या है सर, इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, इसका मतलब है सर कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो द्वितीय फोकस में बनेगा। कहां बनेगा स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी हमारा वो कहां होगा, द्वितीय फोकस पे होगा। ठीक है दोस्त, F2 पे होगा। और बनेगा कैसा, वो बनेगा कैसा दोस्त, अब यहाँ पे देखो वास्तव में काट रही है, तो वास्तव में काट रही है इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और सर जब वास्तविक की बात आती है तो वास्तविक के साथ साथ हमारा उल्टा भी आता है। क्या आता है, उल्टा भी आता है। और यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा, अर्थात मैं कह सकता हूं कि बिंदुवत आकार का बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा फुल मार्क्स देने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप प्रतिबिंब के बारे में लिखो, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब बनेगा कहां पे।
हम प्रतिबिंब के बारे में डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाकी आपको ये सारी चीजें खुद लिखनी है। जैसे मैंने लिख दिया इसको ए और बी लिख दिया। अब यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें दोस्त क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाएंगी, मुख्य फोकस से द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी। ये सारी चीजें आपको लिखनी है लैंग्वेज बना के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, ये हमारा प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, किस जगह पे बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है उसकी स्थिति लिखेंगे। पहले पहले हम लिखेंगे प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, उसकी स्थिति क्या है दोस्त। हम बात करते हैं स्थिति, स्थिति की बात करते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे स्थित होगा, यानी प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ पे, कहाँ पे बनेगा, F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा भैया, F2 का मतलब क्या होगा, द्वितीय फोकस तल यानी F2 में, यानी कहाँ बनेगा F2 में, द्वितीय फोकस तल। कहाँ बनेगा दोस्त, द्वितीय फोकस तल। द्वितीय फोकस तल कहाँ बन रहा है बाबू, द्वितीय फोकस तल। द्वितीय फोकस तल मैं कह सकता हूं M2 में। द्वितीय फोकस तल कहाँ पे, F2 में। बोलो जी कहाँ बन रहा है बच्चा, द्वितीय फोकस तल F2 में बन रहा है, ठीक है। ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। आगे क्या लिखेंगे इसके बारे में, आगे लिखेंगे सर कि जो प्रतिबिंब हमारा है उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, यह आपसे पूछता है। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, आप यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, ये सारी चीजें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार की बात करते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, तो सबसे पहला बात क्या है, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बच्चा, वास्तविक बनेगा। बोलो जी। और जब सर जी प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है, आपने मुझे बहुत पहले ही सिखा दिया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है तो इसके साथ क्या आता है, उल्टा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तथा वस्तु से छोटा बनेगा, अर्थात कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा अर्थात अर्थात कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, बिंदुवत। बोलो जी ये बात समझ में आई कि सर जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे, तो वो उसके उसके द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा सर, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा दोस्त। यहां पे क्या होगा दोस्त कि मुख्य अक्ष के समांतर हमारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं। हम जानते हैं कि जब हमारा वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, ठीक है दोस्त। तो जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पैरेलल आएंगी मुख्य अक्ष के, तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पे होकर के जाके काटती है। ये बात आपको पहले से पता है। तो ये जो चीज़ हमने लिखा है, ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी को लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, बाकी आप कुछ भी लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्त। यानी आपको फिगर को बनाना है और आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। क्या लिखना है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसकी स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब हमारा F2 में बन रहा है, यानी कि द्वितीय फोकस तल F2 में बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, आकार कैसा है, ये आपसे पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तथा वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुवत आकार का बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुवत आकार का बन रहा है। बोलो जी किसी को दिक्कत, एनीवन, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे कंडीशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन, पहला मैंने वस्तु को अनंत पर रख दिया, अब दूसरा क्या है, मैं वस्तु को धीरे धीरे कहाँ लेके जाऊंगा, सी तक लेके जाऊंगा। कहाँ तक लेके जाऊंगा बच्चा, सी तक लेके जाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, मेरा वस्तु जो है इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में हो, अर्थात ये भी कभी कभी आपसे लिखता है कि वस्तु हमारा कहाँ हो, 2F1 के परे हो। दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु हमारा 2F1 के परे हो। दूसरा, जब वस्तु कहाँ पे हो दोस्त,
इनफाइनाइट व 2f1 के बीच हो, या फिर लिख सकता है 2f1 के परे। देखो दोनों लैंग्वेज लिखता है दोस्त, दोनों लैंग्वेज आपको समझना है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज आपको समझना मेरे भाई जरूरी है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज लिख देता है। 2f1 के परे लिख देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या लिख सकता है आपको इनफाइनाइट व 2f1 के बीच में हो, तो हम उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे जरा आप ध्यान देंगे। चलिए जी, एक बारी मैं इमेज को कॉपी करने की कोशिश करता हूं दोस्त। चलो जी, बना लेते हैं हम लोग, फिर से फिगर को बना लेते हैं। ये हमारा क्या है दोस्त, उत्तल लेंस है। आप फिगर को बार बार बनाओगे तो फिगर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको बार बार बनाने से रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो फिगर इसलिए आप बार बार बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें रिवाइज होती हुई चलेंगी। ठीक है ना दोस्त। देखो ये हमारा क्या उत्तल लेंस है, मैं बार बार बना रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपको भी बार बार बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होंगी, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये मेरा मुख्य अक्ष है। ठीक है दोस्त, ये मुख्य अक्ष है। अब हमने क्या कहा दोस्त, जरा जल्दी जल्दी आप लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे आपका C1 होता है। अब फटाक से जैसे ही मैंने उत्तल लेंस बनाया, आप धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दे। यहाँ पे क्या होगा भाई, C1 होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा सर, F1 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2F1 होगा। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या होगा, F2 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2F2 होगा। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा? हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है, हमने वस्तु को अनंत व 2F1 के बीच में, वस्तु 2F1 के बीच हो, अर्थात 2F1 के परे हो। कहने का मतलब क्या है, वस्तु हमारा कहीं यहाँ पे हो। हमने क्या किया दोस्त, अब मैं वस्तु को यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं वस्तु को यहाँ पे रख देता हूँ। चलो जी, हमने क्या किया, वस्तु को यहाँ पे रख दिया। लो, मैंने वस्तु को यहाँ पे रख दिया। अब हमने बताया स्टूडेंट्स कि मान लो ये हमने क्या कह दिया, ये हमारा क्या वस्तु को, ये हमारा ए है, ए और बी, ये क्या मेरा वस्तु है। अब हमने बताया था आपको कि मुख्य अक्ष के समान दो तरह से आप प्रकाश की किरणों को भेज सकते हो। प्रकाश की किरणों को भेजने का 3 नियम है, और प्रतिबिंब बनाने के लिए मुझे कोई भी 2 प्रकाश की किरण चाहिए। अब 2 प्रकाश की किरण मैं कैसे भेज रहा हूँ, पहले को मैं कैसे भेज रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहा हूँ। तो मुख्य अक्ष के समांतर भेज दीजिए पहले किरण को आप। इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है दोस्त। पहला किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए। और मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये कहाँ पे होकर के जाएगा, जब आपने मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया तो ये आपका द्वितीय फोकस से होकर के निकल जाएगा। कहां से होकर निकलेगा, द्वितीय फोकस से होकर के निकलेगा। किसी को डाउट? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये कहां से होकर के जाएगा बच्चा, द्वितीय फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आप जब प्रकाश की किरण को सी से भेजोगे तो वो क्या होगा, सी से ही निकल जाएगा, यानी कि प्रकाशिक केंद्र सी से भेज दो। दूसरा क्या है दोस्त, प्रकाशिक केंद्र सी से इसको भेज दो। जब आप इसको दूसरा क्या है, प्रकाशिक केंद्र सी से भेज रहे हो दोस्त, तो यहां पे जरा देखना, ये मेरा पहला किरण था, बोलो जी, और ये मेरा दूसरा किरण है, जो कि क्या हो रहा है, सीधे प्रकाशिक केंद्र से ही क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, निकल जा रहा है ना दोस्त। तो यहाँ पे कहीं जाकर के मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ पे कट रहा है इसका मतलब वहां पे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा आप कि प्रतिबिंब हमारा बन कैसा रहा है। यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है दोस्त, यहाँ पे जरा आप देखेंगे प्रतिबिंब मेरा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी मैंने लिखा है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। जहाँ पे ये प्रतिबिंब कट कर रहा है, इसके सिरे को आप लिख दीजिए ए डैश, और इसको आप लिख दीजिए बी डैश, यानी कि ए डैश और बी डैश मेरा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है दोस्त, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, ए डैश और बी डैश मेरा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इमेज का फॉर्मेशन तो मैंने कर दिया, फिगर मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है आपको, ये नहीं भूलना है दोस्त। अगर ये भूल गया आपने तो आपका नंबर गया। तो क्या लिखना है दोस्त, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बना कहाँ पे है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है मुझे। तो पहले आप क्या लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, ये 2 चीज़ तो आपको लिखना भूलना नहीं है दोस्त, क्योंकि यही चीज़ आपसे पूछता है। बाकी आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बना के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना वस्तु को, अगर सिचुएशन ऐसा देगा
तो आप लिखेंगे कि वस्तु को हमने कहाँ पे रख दिया, 2f1 के परे रख दिया, यानी ए भी हमारा कोई एक वस्तु है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जो कि हमारा सी से होकर F2 से होकर के निकल जा रहा है, दूसरी प्रकाश की किरण हमारा जो है सी से होकर के बाहर निकल जाए। दोनों ही प्रकाश की किरणें हमारी जाकर के कहाँ पे कट कर रही हैं, F2 और 2F2 के बीच में कट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे दोस्त, तभी आपको पूरा नंबर फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्त। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। जब 2f1 के परे हो तो इसका प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ पे, आपने देखा कि सर F2 और 2F2 के बीच में बनना, कहाँ बनना है, F2 तथा 2F2 के बीच। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति क्या है दोस्त, यानी प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, F2 तथा 2F2 के बीच, F2 तथा 2F2 के बीच। F2 तथा 2F2 के बीच। ठीक है दोस्त। चलो जी अब हमें क्या लिखना है इसका, अब हमने स्थिति लिख दिया, अब हमें लिखना वस्तु की प्रकृति। क्या लिखना है हमें दोस्त, हमें लिखना है वस्तु की प्रकृति और वस्तु के गुण कैसे होते हैं, यानी कि प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। ठीक है, प्रकृति एवं आकार। प्रतिबिंब एवं आकार में क्या लिखोगे आप कि इसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी है भैया, तो प्रकृति की बात करोगे तो ये क्या वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा दोस्त, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होता है दोस्त, उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा, तथा यहां पे जरा देखना वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है, क्या वस्तु से छोटा, बिंदुवत आकार का नहीं बन रहा है, ध्यान देने चाहिए इस बात का, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, यानी कि वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तथा कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। बोलो जी बात क्लियर है, बात यहां तक क्लियर है दोस्त। यहां पे हमने क्या किया दोस्त, हमने वस्तु को जब यहां पे 2f1 और इनफाइनाइट के बीच में रखा, तो ये हमारा बनने वाले प्रतिबिंब का फिगर है कि प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है बच्चा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा हमारा कि जब वस्तु हमारा कहाँ पे हो, अब हमने यहाँ से 2f1 के परे था, अब मैं वस्तु को कहाँ पे रखूंगा, 2f1 के f1 पे रखूंगा, कहाँ पे 2f1 पे रखूंगा। मैं इसी फिगर को बनाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी फिगर को मैं इसी पे बना देता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो एक बार आप क्या करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं इसी पे क्या करूँ, बना दूँ उसको। चलो अब यहाँ पे देखना जरा, मैं फटाफट इसको हटाता हूँ। ताकि आपका टाइम बचे, टाइम बचाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, चलो ये कंडीशन कौन सा है, ये कंडीशन आपका होगा चौथा, नहीं दूसरा है, ये तीसरा कंडीशन होगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा दोस्त, जब वस्तु कहां पर 2f1 पर हो, जब वस्तु कहां पर बच्चा 2f1 पर हो, यानी वस्तु को हम यहां पे रखने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा, कैसे हमारा प्रतिबिंब बनेगा उस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उस चीज को आप ध्यान से देखने वाले हैं। चलो जी, चलो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, मुख्य अक्ष को बनाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं मुख्य अक्ष को बना देता हूँ जल्दी से।
ये रहा मेरा मुख्य अक्ष। अब मुझे वस्तु को रखना कहाँ पे सर, हमको वस्तु को रखना है 2F1 पर, तो ये मेरा क्या होगा, F1 होगा। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये हमारा क्या होगा, 2F1 होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये हमारा C होगा। थोड़ी सी आप ये देखिएगा, दोनों के बीच में होता है, F1 जो होता है दोनों के बीच में होता है। F1 कहाँ होता है, F1 दोनों के बीच में होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, F2 होगा। और यहाँ पे कहीं हमारा क्या होगा, इसी की सेम दूरी पे क्या होगा हमारा, 2F2 होगा। बोलो जी, ये बात क्लियर है। ये फिगर तो आपको दिमाग में बस जाना चाहिए, ये फिगर क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखो, अब क्या करता हूँ मैं स्टूडेंट्स, वस्तु को हमें रखना कहाँ पे है, 2F1 पे रखना है। रख दो जरा तो, नहीं वस्तु को आप 2F1 पे रख दो। आपने वस्तु को 2F1 पे रख दिया, ठीक है। अब यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, ये मान लो मैंने लिख दिया ए बी। क्या मैंने लिख दिया, ए बी। ये मैंने लिख दिया ए, और ये मैंने लिख दिया बी, और ये मेरी रही वस्तु। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी। देखो भाई, प्रकाश की किरणें चलना शुरू कर दी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगी, बोलो जी, F2 से होकर के जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। बोलो भाई, जाएगी या नहीं जाएगी, हाँ सर बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि मैं वस्तु को कहाँ से, प्रतिबिंब को कहाँ से गुजार दूँ, सी से गुजार दूँ। बोलो जी, सी से ही गुजार देते हैं प्रतिबिंब को, सी से गुजारेंगे भाई। जरा आप ध्यान करेंगे, वस्तु कहाँ, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है दोस्त, कहाँ पे बनेगा, आप इस चीज़ को जब आप कॉपी पे बढ़िया से बाकायदा बनाएंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है। यानी कि वस्तु का हमारे यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा दोस्त, 2F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा। यानी कि जब वस्तु को आप कहाँ पे रखोगे, 2F1 पे रखोगे, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्त कहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका 2F2 पे बनेगा। किसी को कोई दिक्कत, यानी पहली प्रकाश की किरण मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर भेजी भैया, यहाँ से लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गया, F2 से होकर के गया, यानी द्वितीय फोकस से होकर के गया। और फिर दूसरी प्रकाश की किरण मैंने कहाँ से भेजी, प्रकाश के अंदर सी से भेजी, जो कि हमारा क्या होता है, सीधे निकल जाता है। सीधे क्या होता है दोस्त, सीधे निकल जाता है। बोलो जी, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश, और इसको लिख दो ए डैश। यानी कि ए डैश और बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पे प्रतिबिंब की अगर स्थिति हम लिखना चाहें तो प्रतिबिंब हमारा बना कहाँ पे है दोस्त, तो प्रतिबिंब हमारा बना है 2F2 पर। कहाँ बना है, 2F2 पे। ये बकायदा आपको सारी चीजें लिखनी है, ठीक है ना। आप लिखोगे बकायदा सब कुछ, तभी आपको नंबर पूरा प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना, उसकी स्थिति क्या है, 2F2 हो गया। अब प्रकृति एवं आकार की बात करते हैं, तो प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा। यहां भी कैसा होगा, प्रकृति वास्तविक होगा। कैसा होगा दोस्त, वास्तविक होगा। उल्टा होगा, उल्टा तथा कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा सर जी, और वास्तविक के साथ साथ क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा दोस्त, जरा ध्यान देना, जितना बड़ा वस्तु है हमारा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी वस्तु के बराबर। ध्यान देना, यही कंडीशन बार बार पूछता है आपसे, वस्तु के बराबर। ये जो थर्ड वाली कंडीशन है दोस्त, आपको एग्जाम में बार बार पूछता है कि अगर मैं उत्तल लेंस में अगर मैं वस्तु को 2F1 दूरी पे रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो 2F2 दूरी पे बनता है। और कैसा बनता है, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। और कैसा होता है, वास्तविक होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है दोस्त, और जब वास्तविक होता है तो उल्टा उसके साथ चला आता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के कंडीशन पे। चलो जी, आगे आएंगे चौथे नंबर के कंडीशन पे। जब वस्तु को मैं कहां पे रखूंगा, अब 2F1 पे रख दिया मैंने, 2F1 और F1 के बीच में रखूंगा। कहां रखूंगा, 2F1 और F1 के बीच में रखूंगा। जल्दी से मैं फिगर बनाता हूं, मैं जल्दी से इन सब चीजों को इरेज कर देता हूं दोस्त।
टाइम बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है बच्चा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु 2F1 और F2 के बीच में हो, जब वस्तु 2F1 व F2 के बीच में हो, सॉरी F1 के बीच में हो, F1 के बीच हो। ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन नंबर 4 है। कंडीशन नंबर क्या है बच्चा, कंडीशन नंबर हमारा 4 है कि जब वस्तु हमारा कहाँ पे हो, 2F1 व F1 के बीच में हो। ये फिगर आपको बनाना है दोस्त, ये फिगर मैंने कॉपी कर लिया है, आप अलग अलग फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, वस्तु को इनके बीच में रखता हूं। ठीक है, अब मैंने वस्तु को इनके बीच में रख दिया दोस्त, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको मैंने कहा ये क्या हमारा ए बी कोई एक वस्तु है। फिर वही काम क्या कर सकते हैं, हम वस्तु का जो हमारा सिरा है उसे हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे और लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगा, F2 से होकर के जाएगा। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं सर, इस बात में किसी को कोई डाउट बच्चा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया सर, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, ये सीधे हमारा मुख्य द्वितीय फोकस से होकर के निकल गया। अब क्या होगा, अब हम इसको सी से भेज देते हैं सर जी, दो किरणों को हमको जरूरत होती है और दोनों किरण हमको चाहिए सर, हमने क्या किया, इसको हमने सी से भेज दिया। लो जी, हमने क्या किया, हमने सी से भेज दिया। हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, चलो जी, आपने देखा कि जब हमने इसको मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो ये प्रकाश की किरणें क्या हुई, F2 से होकर के बाहर निकल रहे हैं, यानी कि मुख्य द्वितीय फोकस से होकर के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जा रही है। और दूसरा हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण को मैं क्या भेजता हूँ, प्रकाशिक केंद्र सी से भेजता हूँ तो ये सीधे क्या होती है, निकल जाती है। और दोनों ही प्रकाश की किरणें क्या होती है भाई, यहाँ पे आके कट करती हैं, और जहाँ पे कट करती है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। आपको ये बात पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है कि ये बात हमें पता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यहाँ पे आप प्रतिबिंब बना दीजिए, ये यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और इस प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए, आप क्या नाम दे दीजिए, आप कह दीजिए कि ए डैश और बी डैश हमारा क्या हो गया दोस्त, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, ए डैश और बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब हमें इसकी प्रकृति लिखनी है, इसकी प्रकृति के बारे में, तो आप फिर इसका लैंग्वेज कैसे लिखोगे, माना ए बी हमारा एक वस्तु है जो कहाँ पे स्थित है भैया, 2F1 व F1 के बीच में रखा हुआ है। उसके बाद हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण भेजी और वक्रता केंद्र सी से हमने प्रकाश की किरण भेजी, दोनों ही किरणें आपस में एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, 2F2 के परे कट कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वस्तु की स्थिति को आप लिखोगे सर 2F2, अब 2F2 के परे लिख दो या लिख दो 2F2 व अनंत के बीच, कहाँ बनेगी, 2F2 व अनंत के बीच, उधर क्या होता है, अनंत होता है, अनंत के बीच बन रहे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिबिंब बन कैसा रहा है सर, प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वास्तविक, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तथा कैसा बन रहा है, वस्तु से बराबर या छोटा या बड़ा, तो वस्तु के बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, एनीवन, एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बच्चा मुझसे जरूर पूछेगा। ठीक है दोस्त, ये हमारी चौथी कंडीशन थी। अब इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा, फिर बनाऊंगा पांचवी कंडीशन। एक बार आप बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ मुझे बताएंगे ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ।
ठीक है दोस्त। चलो जी, हम बढ़ते हैं आगे पांचवी कंडीशन पे। अब पांचवी कंडीशन क्या होगी सर? आपने 2f1 और f1 के बीच में रख दिया, आप कहाँ पे रखेंगे? आप f1 के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे दोस्त? f1 के बीच में रखेंगे। बोलो रख दें? 2f1 और f1 के बीच में रखें, आप कहाँ रखेंगे? f1 पे रखेंगे। नहीं, f1 का मतलब क्या? प्रथम फोकस पे रखेंगे। चलो जी, क्लियर करते हैं सब कुछ। इसके साथ हो गया। चलो, ये मुझे बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्त? आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही फिगर में सब बना के रख देना है। चलिए जी, ये तो मुझे बनाना ही था, ठीक है सर। अब हमें वस्तु को रखना कहाँ पे सर? जब वस्तु हमारा कहाँ हो? f1 पर हो। जब वस्तु f1 पर हो, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु f1 पर हो। ये कंडीशन कौन सी होगी? पांचवी कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी बच्चा? ये हमारा पांचवी कंडीशन होगी कि जब वस्तु हमारा कहाँ पे हो? f1 पे रखा गया हो, ठीक है। तो सर वस्तु को f1 पे रख दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वही होगा भाई जो होना चाहिए। चलो जी, हमने वस्तु को f1 पे रख दिया। मान लेते हैं ये हमारा कोई प्रकार क्या वस्तु है। हमने कहा कि जो वस्तु हमारा क्या है? ए। हमने कहा कि जो हमारा वस्तु है ए बी है। क्या है? ए बी है। और यहाँ ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं जी। अब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद क्या होंगी बच्चा? ये हमारा f2 से होकर के बाहर निकल जाएंगे, द्वितीय फोकस f2 से होकर के बाहर निकलेंगे जो। बोलो जी, कोई दिक्कत? चलो जी, ये f2 से होकर के बाहर चला गया। चला गया ना भैया? अब क्या करेंगे? दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी? हम सी से भेज देते हैं, यानी प्रकाशिक के अंदर सी से भेजते हैं, जो कि क्या होगी? सी से निकल करके बाहर चली जाएगी। ये देखिए, ये तो कहीं पे कट ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि जब ये कहीं नहीं कट कर रही है तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण अनंत से चलकर आती है तो कैसे आती है? पैरेलल आती है। कैसे आती है? पैरेलल आती है। इसका मतलब सर जी पैरेलल पे कहीं अनंत पे जाके कट कर रहा होगा। कहाँ पे? कहीं ये जा करके अनंत पे कट कर रहा होगा। बोलो जी, ये बात क्लियर है? इसका मतलब है सर कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब हमारा बहुत दूर बनेगा, यानी कि अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो आप लिखेंगे स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? अनंत पर। बोलो जी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति भैया क्या होगी? वास्तविक होगी। वास्तविक होगी, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे बन रहा है। तथा वस्तु से बहुत बड़ा, तथा वस्तु से बहुत बड़ा। क्या बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बोलो जी, ये बात क्लियर है? ये हमारा पांचवा पॉइंट है। जब वस्तु हमारा कहाँ हो? f1 पर हो, तो ये हमारा इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा दोस्त, ठीक है। चलो जी, आगे क्लियर करते हैं हम। लास्ट वाला छठा हमारा कंडीशन क्या होने वाला है कि जब वस्तु को मैं कहां पे रख दूं? f1 और c के बीच में रख दूं, यानी प्रथम फोकस और वक्रता केंद्र c के बीच में रख दूं। कहां रख दूं? प्रथम फोकस और वक्रता केंद्र c के बीच में रख दूं। तो ये हमारे छह कंडीशन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और इन छह कंडीशन को मैंने बताया है कि एक लाइन पे मैं बना के दिखाऊंगा। हाँ, एक लाइन पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो जल्दी से मैं इन सबको इरेज करता हूँ, ठीक है दोस्त। चलो जी,
सर वस्तु को रखना कहाँ पे है? वस्तु को रखना है मुझे इनके बीच में। कहाँ पे? इनके बीच में रखना है। ठीक है, रख दीजिए सर। चलिए जी, रख देता हूँ। ये मैंने वस्तु को रख दिया। ठीक है, वस्तु का मैं नाम भी लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है? ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी हमारा क्या है? कोई एक वस्तु है। अब हमने रखा कहाँ पे इसको? हमने रखा है इसको F1 और C, यानी वक्रता केंद्र और C के बीच में। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जब वस्तु हमारा F1 और वक्रता केंद्र C के बीच हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र, सॉरी ध्यान दीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये F1 नहीं, ये क्या वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र C के बीच। जब वस्तु हमारी कहाँ हो बच्चा? जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में स्थित हो, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? जरा इसको देखना बच्चा। सेम काम सर, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज दीजिए। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद ये क्या होगी? सीधे F2 से होकर के बाहर निकलेगी। कहां से? F2 यानी कि द्वितीय फोकस से होकर के बाहर निकलेगी। बोलो जी, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? हाँ सर, ये द्वितीय फोकस से होकर के बाहर निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी सर? हाँ सर, बिल्कुल बाहर निकलेगी। ठीक है, अच्छा सर, दूसरा क्या होगा सर? दूसरे प्रकाश की किरण को मैं क्या करता हूं? सी से ही भेज देता हूं। कहां से? मैं वक्रता प्रकाशिक केंद्र, सॉरी ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र कहां होता है? प्रकाशिक केंद्र सी है। बाय मिस्टेक हो रहा है मेरे से बार बार। ये प्रकाशिक केंद्र सी है, मैं सी से ही इसको भेज देता हूं। चल भाई, सी से भेज दिया, सी से ही निकल जाएगा। सी से भेजूंगा, सी से ही निकल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने कुछ देखा यहाँ पे? सर ये क्या हो रहा है? सर पहला क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और क्या हो रहा है? द्वितीय फोकस से निकल जा रही है। और ये क्या हो रहा है हमारा सर? ये जिधर से होकर के जाएगा सी से, और सी से ही क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन सर अगर हम आभास करें कि ये जो प्रकाश की किरणें हमारी आ कहाँ से रही हैं, तो अगर मैं इस किरण को पीछे में अगर बढ़ाता हूं, ये जो रे हमारी है सर, इसको अगर मैं पीछे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो ये क्या हो रहा है जरा देखिए तो। उस पूरे पूरे फिगर को मैं नीचे बना लेता हूं, थोड़ा सा हल्का सा मैं नीचे कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए आप, अब आप क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि सर हमने ये देखा कि जब मैं यहाँ पे इस लाइन को देखो, ये जो लाइन नीचे जा रही है, इस लाइन को मैं पीछे बढ़ाता हूँ, इस लाइन को मैं पीछे बढ़ाता हूँ, तो सर ये कहीं ना कहीं हमारी कट कर रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए कट कर रही हैं। लाइन सीधी दिख रही है आपको? ये ठीक मेरी लाइन पे हो गई, और इसको भी मैं लाइन पे ला देता हूँ। तो भी आ जा भाई लाइन पे। चलो जी, तो भी लाइन पे आ जा भाई। ओके, अब ये कट कहाँ पे कर रही है सर? जरा आप देखने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारी कट कहाँ पे हो रही है? ये जो हमारा लाइन है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे तो कहाँ पे कट रही है? 2F1 तथा F1 के बीच में कट रही है। कहाँ पे कट रही है? F1 के परे कट रही है। कहाँ पे? F1 के परे कट रही है, यानी F1 के बाद कट रही है, यानी यहाँ पे कहीं कट रही है। ठीक है, चलो जी, ठीक है। आप यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सीधा जब आप इसको मैच करेंगे, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलो जी, ये कट कहाँ पे कर रही है दोस्त? जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बच्चा कट कर रही है मेरा, ये यहाँ पे कट कर रही है, यानी F1 के बाद में कट कर रही है। कहाँ पे? F1 के बाद में कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है? F1 के बाद में कट कर रही है। ये थोड़ा आप इसको सही से अरेंज कर लेंगे दोस्त। ये कहाँ कट कर रही है? F1 के बाद कट कर रही है। ठीक है, आप इनको मिला दीजिए।
ये क्या होगा, ये हमारा F1 के बाद कट करेंगे, ठीक है। चलो जी, यानी कि ये हमारी 6 वो कंडीशन है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कट कर रहा है। जब मैं इसको पीछे की तरफ मिला रहा हूँ, कहाँ पे, जब मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो ये पता चल रहा है सर कि ये हमारा यहाँ पे आकर के कहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज हमारा आभासी बन जाएगा, यानी कि ये ए डैश होगा और ये हमारा क्या होगा, बी डैश होगा। इसका मतलब इमेज हमारा कैसा बन रहा है सर, आभासी बन रहा है। हाँ बिल्कुल आभासी बन रहा है, और जब आभासी बनता है तो कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा है, क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो जी, ये चीजें, ये कंडीशन आपको लिखनी है, ठीक है, लिख लीजिए आप इस कंडीशन को लिखिए। ठीक है, चलो लिखते हैं स्टूडेंट्स। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति क्या होगा दोस्त, इसकी स्थिति है कि वस्तु की ओर अनंत तथा, वस्तु की ओर अनंत तथा, कहाँ बन रही है दोस्त, वस्तु की ओर हमारी बन रही है, किधर बन रही है, वस्तु की ओर बन रही है, कहाँ बन रही है, अनंत तथा फोकस के बीच बन रही है, कहाँ बन रही है, अनंत तथा फोकस के बीच, वस्तु की ओर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर अनंत तथा अनंत तथा F1 के बीच, प्रथम फोकस के बीच बन रही है, बोलो जी, प्रथम फोकस के बीच बन रही है। अच्छा, प्रकृति कैसी है इसकी सर, ये प्रकृति कैसा है इसका, आभासी है, आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी, सीधा, तथा आभासी बन रहा है और क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। और जब आभासी और सीधा होता है तो क्या होता है, वस्तु से बहुत बड़ा, क्या भैया, वस्तु से बहुत बड़ा। चलो ठीक है, ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स। ये हमारे छवो के छवो कंडीशन थे, ये हमारा छठा कंडीशन था, क्या था, ये हमारा छठा कंडीशन था, ठीक है दोस्त। ये हमने 6 कंडीशन आपको बताया, किसमें, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हमने ये 6 कंडीशन आपको मैंने बना के दिखाया, ठीक है। चलो अब इसको मैं एक सिंगल लाइन डायग्राम पे मैंने बताया था कि आपको मैं एक सिंगल लाइन डायग्राम पे मैं बना के दिखाऊंगा, आप सभी लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, कहाँ गया मेरा वो फिगर, यहाँ पे देखो, हमने कहा था ना कि यही सिंगल लाइन डायग्राम है, इसी सिंगल लाइन डायग्राम पे मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, पहले हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है। जब मैं वस्तु को अनंत पे रखता हूं तो उसका फिगर कहाँ बना था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था दोस्त, उसका प्रतिबिंब हमारा 2F2 कहाँ पे बना था, F2 पे बना था, कहाँ बना था दोस्त, उसका प्रतिबिंब जो हमारा F2 पे बना था कि नहीं बना था, बोले जी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, F2 पे बना था। यानी सर पहले नंबर का प्रतिबिंब को अगर मैं क्या नाम दे दूं, और पीला कलर है, ये लो, मैंने कहा कि ये जो पहला हमारा प्रतिबिंब का स्थान है, इसका फिगर कहाँ बन रहा है सर, यहाँ पे बन रहा है, किधर बन रहा है, इधर इधर ए पे बन रहा है, यानी कि ये हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। ए का मतलब समझ रहे हो कहाँ पे बन रहा है, ए का मतलब है कि हमारा F2 पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है बच्चा, F2 पे बन रहा है। शो कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चा, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलो जी, ये रहा ए, ठीक है। अच्छा जी, जब मैं वस्तु को दूसरी जगह पे रखा, दूसरा पोजीशन पे रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है सर, इसका प्रतिबिंब हमारा F2 और 2F2 के बीच में बना है। यानी कि आप जैसे जैसे आप लेंस की तरफ खसकते जा रहे हो, इसका प्रतिबिंब क्या वैसे वैसे लेंस से दूर भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, लेंस से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है सर, यहाँ पे कहीं बन रहा है, ये हो गया हमारा बी, बोलो जी। यानी दूसरे नंबर के दूसरे पोजीशन पे हमने वस्तु को रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना। बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है। ये बी यहाँ ना लग करके बी यहाँ पे लिख लो। चलो जी, अब तीसरा क्या है, हमने 2F1 पे रख दिया, और 2F1 पे रखा हमने तो कहाँ बना था, F2 पे ही बना था, 2F2 पे बना था, बोलो जी बना था कि नहीं बना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब 2F2 पे बना था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बी था, और 2F2 पे हमारा एकदम बराबर बना था तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
बोलो जी। और 2f2 को मैं साइड में लिख देता हूं। ये हमारा क्या था, 2f2। बोलो जी। 2f2 हमारा कैसा बना था, वस्तु के एकदम बराबर बना था, एग्जैक्ट बराबर बना था। और जब मैं यहाँ पे चौथे कंडीशन की बात करता हूँ, चौथा कंडीशन हमारा क्या था, जब हमने 2f1 और f1 के बीच में रखा था, तो यहाँ पे जो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब बना था, ये कहाँ बना था, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच बना था। बोलो जी, बना था कि नहीं बना था? हाँ सर, बिल्कुल बना था। तो ये हमारा डी है। क्या है? डी है। और जब मैंने वस्तु को कहाँ पे रखा था, वस्तु को मैंने पांचवी कंडीशन यानी F1 पे रख दिया था, यानी प्रथम फोकस पे रख दिया था, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, इनफाइनाइट पे बना था। कहाँ बना था बच्चा? इनफाइनाइट पे बना था। ये हमारा क्या है, कंडीशन ई, यानी पांचवे का ई। आप रिलेट कर पा रहे हो ना चीज़ों को। और छठे की बात करते हैं, तो छठा कंडीशन में हमने जब वस्तु को यहाँ पे रखा था, तो इसका प्रतिबिंब क्या हुआ था, इससे और इनफाइनाइट के बीच कहीं इधर बना हुआ था। कहाँ बना था? इससे और इधर कहीं बीच बना था। तो यानी हम कह देते हैं सर कि मेरा यहाँ पे बना था। किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी ई हो गया, ये एफ हो गया। बोलो जी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो बताएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा बच्चा, ठीक है। चलो जी, अब आगे हमारा लास्ट बचता है क्या, उत्तल लेंस हो गया। अब अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जल्दी से देखेंगे दोस्त। दो ही कंडीशन होता है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या है, पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो दोस्त? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब वस्तु हमारा कहाँ हो, अनंत और प्रकाश केंद्र सी के बीच में, आप कहीं रख लीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए जी, हम इसका ये लास्ट कंडीशन होगा, हम इसको देख लेते हैं। चलो, जब वस्तु हमारा अनंत पर हो, तो ये पहला कंडीशन है कि जब वस्तु को मैं कहाँ रखूँ, अनंत पे रख दूँ। ठीक है, फिगर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे तो हमारा कोई काम नहीं करेगा भैया, यहाँ तो हमको फिगर बनाना ही पड़ेगा, हाथ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमने बना दिया क्या दोस्त, ये हमने बनाया अवतल लेंस। क्या बनाया? अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हमने अवतल लेंस बना दिया। बीच में क्या होगा, बीच में हमारा क्या होगा, ये बीच में हमारा क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बीच में क्या होगा, द्वारक होगा। अब हमने कहा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष बनेगा भैया। बोलो जी, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष बनेगा। हमें वस्तु को रखना कहाँ पे है, हमें वस्तु को रखना है इनफाइनाइट पे। कहाँ रखना है वस्तु को, हमें रखना है इनफाइनाइट पे। चलो, वस्तु को रख देते हैं अनंत पे। ये मैंने कहा दोस्त कि यहाँ पे आपका क्या होगा, F1, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये आपका लेंस कौन सा है, ये लेंस आपका अवतल है। अवतल लेंस में क्या होता है आपका, यहाँ पे बनता है F2 और यहाँ पे बनता है F1। यही गलतियां होता है बच्चों आप लोगों से। और यहाँ पे बस बनता है 2F2, उसका जस्ट उल्टा बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे बनता है 2F1। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिगर आप देख लो एक बार चाहो तो आप फिगर एक बार देख लो। यानी कि सारा फिगर जो मेरा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा था, जब हम बात करें किसकी, उत्तल लेंस की, तो सब हमारा F1 F2 इधर बन रहा था, F2 और F1 और 2F1 इधर बन रहा है, और F2 और 2F2 उधर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अवतल के केस में क्या हो रहा है, अवतल के केस में सब उल्टा बन रहा है। देखो, F1 F2 और 2F2 इधर आ रहा है, और F1 और F2 उधर जा रहा है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, अब वस्तु को मैं कहाँ रख रहा हूँ, अनंत पे रख रहा हूँ, रख दो अनंत पे। लो जी, ये मेरा रहा ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने रखा यहाँ पे अनंत पे। अनंत पे मैंने रख दिया, ये हमारा क्या अनंत है। इधर क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। और जब आप वस्तु को अनंत पे रखते हो, तो मैं क्या करता हूँ दोस्त, मैं पहली प्रकाश की किरण भेजता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेज रहा हूँ, जो कि क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की किरण को भेजता हूँ। देखो जरा तो, ये भैया मैंने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेज दिया। ठीक, अभी ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई हैं, तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, सीधे बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अवतल लेंस जो होता है हमारा, प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैलाने का काम करता है।
यहाँ से भी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी, और अवतल लेंस से क्या होता है, प्रकाश की किरणें बाहर की ओर निकल जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती हैं। बोलो भैया, निकल जाती है कि नहीं निकल जाती है? हाँ सर, निकल जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है ना सर? हाँ सर, बिल्कुल निकल जाती हैं। तो अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, क्या करोगे दोस्त, इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, तो आप क्या देखोगे कि ये हमारे F2 पे आकर के मिल रही है। कहाँ मिल रही है? F2 पे आकर के मिल रही हैं। आप एक बार जब इनको पीछे बढ़ा करके देखोगे, ये F2 पे आकर के F2 से जाती हुई प्रतीत होंगी। कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी? ये आपका F2 से होकर के जाती हुई प्रतीत होंगी, जाती हुई दिखाई देंगी आपको। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन जब मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा। ठीक है ना दोस्त? चलो, तो यहाँ पे सर आपका प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बन गया। F2 की तरफ मैंने आभास कर लिया। क्या कर लिया? आभास कर लिया। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जल्दी से, आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? प्रतिबिंब लिखेंगे। क्या हुआ मैम? आप लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब के बारे में लिखी जा रही है, उसकी स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। और यहाँ पे उसकी प्रकृति तथा आकार। जल्दी से लिखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है हमारा, कहाँ बन रहा है, F2 पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? F2 पे। कहाँ बन रहा है बच्चा? F2 पर। प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? F2 पे बन रहा है। और इसकी प्रकृति तथा आकार की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी। कैसी होगी बच्चा? आभासी। आभासी क्यों होगी सर जी? क्योंकि ये हमारा जिधर से हम वस्तु को भेज रहे हैं उसी की दिशा में बन रही है, इसलिए हमारा क्या होगा, आभासी होगा। और जब आभासी होता है तो इसके साथ साथ सीधा आता है, और ये आभासी होगा, सीधा होगा, तथा कैसा होगा, बिंदुवत आकार का होगा, अर्थात वस्तु से छोटा। तथा वस्तु से छोटा। क्या लिखोगे आप? तथा वस्तु से छोटा। बोलो जी, क्या लिखोगे बच्चा आप लिखोगे कि सर ये वस्तु से छोटा होगा, तथा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा, अर्थात बिंदुवत आकार का। क्या लिखोगे? अर्थात कैसा? बिंदुवत आकार। चलो जी, बिंदुवत आकार का बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हो गया। ठीक है दोस्त, अब इसकी लास्ट कंडीशन है, उस लास्ट कंडीशन को भी देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे हम आज इसको खत्म करके फिर आगे कल मैं आपको क्या बताऊंगा, आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, लेंस का सूत्र बताऊंगा। ठीक है दोस्त, चलो जी, इसको मैं इरेज करता हूं, आप इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, यहां पे देखो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, आगे लिखता हूं। आगे इसको मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं दोस्त, ताकि मुझे फिगर बार बार बनाना ना पड़े। फिगर बनाने में आपका भी टाइम लगेगा और नुकसान होगा। ठीक है दोस्त, तो इसी फिगर को मैं बना देता हूं कि जब वस्तु को मैं कहां रखूंगा, अनंत और सी के बीच में रखूंगा, यानी कि कहीं भी रख सकता हूं। ठीक है दोस्त, चलो जी, मैं फिगर को जल्दी से इरेज कर लेता हूं। चलिए, यहां पे मैंने क्या किया दोस्त, मैंने वस्तु को, जब वस्तु हमारा कहां हो, अनंत तथा कहां पे हो, प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में हो। जब वस्तु हमारा, वस्तु अनंत तथा, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में हो, तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में हो, तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच हो। कहां पे हो बच्चा? सी के बीच। जब वस्तु को मैं अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में रखूंगा, यानी कहने का मतलब है दोस्त कि जब मैं वस्तु को इनके और इनके बीच कहीं भी रख दूंगा, ठीक है, इनके और इनके बीच में वस्तु को कहीं पर भी रख सकता हूं। ठीक है दोस्त, ये मैं कह नहीं रहा हूं कि मैं कहां पे रख रहा हूं, मैं कहीं भी रख सकता हूं, तो मैं कहीं भी रख सकता हूं। ठीक है दोस्त, तो रख दीजिए।
आप वस्तु को यहाँ पे कहीं भी रख दीजिए। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने कहाँ रखा है, मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, ये मैंने कंडीशन लिखा हुआ है। देखिए ये मैंने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ये मैंने कहा कि ये मेरा वस्तु क्या है, ये भी हमारा क्या है, वस्तु यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की किरण को भेज रहा हूँ, और मुख्य अक्ष के समांतर में जब प्रकाश की किरणों को भेजता हूँ तो वो क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमारा कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। चलो जी यहाँ पे जरा देखो तो, हमने ये कहा स्टूडेंट्स कि जब मैं प्रकाश की किरण को, यहाँ पे आप देखेंगे एक बार, जब मैं प्रकाश की किरण को दोस्त, चलो जी छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा बन गया था। जब मैं प्रकाश की किरण को क्या करता हूं, समांतर भेजता हूं, लो मैंने समांतर भेज दिया, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूर फैल जाएगा, यानी प्रकाश की किरणें जो होंगी क्या होंगी, सीधे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। और जब बाहर की तरफ निकल जाएंगे, और दूसरा हमने कहा कि हम प्रकाश के अंदर सी से ही भेज देते हैं प्रकाश की किरण को, कहाँ से, सी से ही हम प्रकाश की किरण को भेज देते हैं। जब प्रकाश की किरण को आप सी से ही भेजोगे दोस्त, तो क्या यहाँ पे होगा, ये सीधा सी से ही आपका निकल जाएगा, कहाँ से निकल जाएगा, सीधा सी से ही निकल जाएगा, ठीक है। ये सीधा क्या होगा, सी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान किया होगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारा प्रकाशिक केंद्र सी है, यहाँ से हम प्रकाश की किरण को पैरेलल भेजते हैं, तो ये क्या होगा, प्रकाश की जो किरण है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो जो अवतल लेंस है हमारा वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, और यहाँ पे सी से होकर के जाएगा और सी से पुनः निकल जाएगा। जब मैं इसको वापस, मैं क्या करूंगा, इसको इस लाइन को जब मैं वापस क्या करूंगा, पीछे बढ़ाऊंगा, तो वापस पीछे बढ़ाने पर आपने देखा कि ये हमारा कहाँ कट कर रहा है, ये हमारा F2 और वक्रता केंद्र सी के बीच में ये लाइन हमको टच करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्त। F2 और वक्रता केंद्र सी के बीच में ये लाइन हमें टच करती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे कहीं भी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है बच्चा, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन बन जाएगा, ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश, यानी कि ए डैश और बी डैश हमारा यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब इसकी हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच, आप लिखेंगे स्थिति क्या होगी, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच कहाँ बनेगी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा, ओके सर। कैसा बनेगा सर, सर कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी के साथ कैसा होगा, सीधा होगा, और कैसा होगा स्टूडेंट्स, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा। ये हमारा क्या था, ये हमारा लास्ट कंडीशन था। आज की क्लास में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने आज ये देख लिया। कल हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा यू लेंस में जो सूत्र हमारा है, लेंस के द्वारा जो सूत्र है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u वाला जो सूत्र हमारा, उससे हम रिलेटेड हम सवाल बताएंगे, आपको फार्मूला बताएंगे, चिन्ह प्रपाटी बताएंगे, तो हम आपको कल सवाल लगाने के बारे में, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।